Hey, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Pankaj Yadav. I am currently pursuing my first year MBBS from ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर। ये वीडियो जो है मेरे लिए बहुत स्पेशल है और होपफुली आपके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि लगातार कैसे 3 साल की फेज़ जो है, जो एक बहुत ही फेयरफुल और स्ट्रेसफुल और जो हार्ड वर्किंग फेज है उसको निकाल के मैंने नीट जो है वो क्रैक किया, वो भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में मैं फ़िलहाल MBBS कर रहा हूँ। कुछ लोग आप में से जो सोच रहे हैं कि भैया हम स्ट्रेस में हैं, जो लॉकडाउन वगैरह और इनके इफेक्ट्स के कारण जो हो रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे ढंग से, ऑनलाइन कोचिंग से हो नहीं पा रही, तो स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है कि आप जो जिस फेज़ में हो उस फेज़ में मैं भी था। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास ऑफ 11th और 12th जो है मैंने बेसिकली एक लोकल स्कूल से की थी, जहाँ पे नीट वगैरह कोई फैसिलिटी होती नहीं थी और नीट के बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं थी बेसिकली। तो नीट के बारे में मुझे पता चला मिड 12th में, ऑलमोस्ट मिड 12th में, तो जिसके कारण रिजल्ट ये हुआ कि नीट की तरफ डेबिट होने के कारण रिजल्ट जो है मेरे दोनों बिगड़ चुके थे। यानी कि नीट का स्कोर जो था, नीट 2017 बिना कोचिंग के फर्स्ट अटैम्प्ट में स्कोर जो था वो 359 था। मेरे लिए अप्रिशिएटेबल था, बट जो CBSE रिजल्ट था, जब मैं एम्स का एग्ज़ाम देने गया हुआ था, वहाँ पे भैया जो है उनका कॉल आया कि भैया आपका रिजल्ट जो आ चुका है, और उदास होते हुए बोले कि आपका स्कोर जो है वो 83.8% है। तो वो क्वाइट शॉकेबल, और क्योंकि सभी जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, इवन स्कूल वाले और घर वाले भी, कि इसका स्कोर जो है वो 95% से अबव ही है, बट क्या कर सकते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ी सी खुशी थी कि हाँ, मैंने बिना कोचिंग जो है वो नीट में 359 स्कोर किया है। पेरेंट्स दुखी तो थे, बट मैंने स्टिल, पापा ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, पहली बार था, और मेरे लिए भी फेलियर जो थी वो पहली बार, मैंने ऐसे फेलियर पहली बार देखी थी। तो बेसिकली मिस्टेक जो थी मेरी यही थी कि मैंने 11th और 12th में कोचिंग तो स्टार्ट की नहीं थी, और जब मैंने नीट वगैरह के नीट के लिए सोचा तो वो मिड 12th थी, जो गलत है। या तो आप 11th और 12th पे फोकस करो या फिर नीट पे फोकस करो। सेकंड, 2018 में यानी 2018 में मैंने कोचिंग जो है वो स्टार्ट की, GCI जो कैरियर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मैं गया। उस ईयर में मुझे जो है वो नॉलेज नहीं थी कि भाई नीट वगैरह का एग्ज़ाम कैसा होता है, नीट में एग्जैक्टली पैटर्न क्या होता है, नीट में का सिलेबस जो है होता कैसा, और एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो हो आता कैसे है। तो जो उसमें लग गया, जाते ही क्लासेस लेने लग गया, डेली क्लासेस लेता अच्छे से। उसके बाद घर जाता, मॉड्यूल्स के रट्टे मारता, NCERT को कभी हाथ नहीं लगाना, फिजिक्स के क्वेश्चन करते वक्त मैं सॉल्यूशन सामने रख के उनके सॉल्यूशन निकालता, और ओवर कॉन्फिडेंस में टेस्ट सीरीज देने जाता कि हाँ मुझे सब आता है। और जब रिजल्ट आता तो टॉपर से कंपेयर करके ये सोचता कि यार सामने वाला बंदा जो है, टॉपर जो है, उसको सेम टीचर पढ़ा रहा है, मैं भी उसी टीचर से पढ़ रहा हूँ, वो भी वही मॉड्यूल सोल्व कर रहा है, मैं भी वही मॉड्यूल सोल्व कर रहा हूँ, तो ये नंबर का डिफरेंस है कैसे। मैं भी 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी जो है एटलीस्ट करता हूँ, बट वो एक रॉन्ग अप्रोच थी। मतलब हार्ड वर्किंग एक अलग चीज़ होती है, और उसको हार्ड वर्किंग का एक जो पॉजिटिव एक्शन होता है वो अलग चीज़ होता है। तो मेरे केस में ये था, मैंने कभी NCERT को हाथ नहीं लगाया, मेरे को पढ़ना क्या एग्जैक्टली वो तक नहीं पता था। नीट का रिजल्ट ने होश उड़ा दिए मेरे, यानी कि लिटरली जिससे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मैं रह रहा था, उसने होश ही उड़ा दिए थे कम्प्लीटली। स्कोर जो था वो 351 आया। आप भी शॉक हो गए होंगे, 359 विदाउट कोचिंग, आफ्टर 1 ईयर प्रॉपर कोचिंग 351। आप सोच सकते हो उस वक्त मेरी मेंटल स्टेट थी वो एग्जैक्टली थी क्या। जो कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, या फिर जो भी आप लगा लीजिए, वो नियरली सेंटर टू द अर्थ था। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। मेरे लिए जो ये सिचुएशन थी अनइमेजिनेबल थी, कि मैंने कोचिंग लेने के बाद, घर वालों के इतने पैसे बर्बाद करने के बाद, मेरा स्कोर जो वो डिक्लाइन हो गया। उसके बाद एम्स का मैंने एग्ज़ाम दिया, रिजेक्टेड। ICR का एग्ज़ाम दिया, रिजेक्टेड। जिपमर का एग्ज़ाम दिया, रिजेक्टेड। 2 साल सक्सेसिवली, यानी कि मैं रिजेक्ट होता रहा हर पेपर से। पहले भी मैं नीट में रिजेक्ट हुआ था, इस बार भी हो गया। एम्स में पहले भी हुआ था, इस बार भी हो गया। बोर्ड्स थे वो ख़राब हो चुके थे, यानी कि मेरे लिए सब कुछ जो था वो लाइफ एक हेल की तरह था। उस वक्त जो था, मैं कोचिंग के हॉस्टल्स जो थे GCI सीकर, मैं वहाँ पे रहता था। कभी ये गलती मत करना जो मैंने की। मेरा माइंड जो था उस वक्त सुसाइडल हो गया था, क्योंकि मैंने सोच रहा था कि मैंने पेरेंट्स के रुपए भी ख़राब कर दिए और कोई रिजल्ट भी नहीं दिया। लगातार 6-7 बार मैं फेल हो रहा हूँ, ना ही कोई रिजल्ट है। उस वक्त मैंने रिस्ट पर, आप देख सकते हो, ये जो निशान है, एक ये निशान और नीचे ये निशान, ये सारे के सारे निशान जो हैं बेसिकली कट्स के हैं। यानी कि मैंने नाइफ जो था वो रिस्ट पर लगाया था और वहाँ पे कट लगाए थे, बट उस वक्त जो है मैं डर गया था, क्योंकि आप मान के चलिए इन सब करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए आपको करने के लिए। तो मैं डर गया था, मेरे से इतनी आगे हिम्मत नहीं थी कि मैं
और फर्दर स्टेप उठा सकूँ, क्योंकि उस वक्त जो था लाइफ की क्या वैल्यू होती है, ये सब जो थी मेरे लिए अनथिंकेबल थी, मैं सोच ही नहीं पा रहा था। अब डर लग रहा था कि मैं पेरेंट्स को अगर ये दिखा दिया तो वो तो बहुत बुरा मानने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जला दिया उसी वक्त धो के, और इसको जला दिया, जितने भी बाउंड्स हैं इन सबको मैंने जला दिया, ताकि उनको ये लगे कि हाथ जो है वो गलती से जला हुआ है। बट सून आई रियलाइज़ कि यार एग्जैक्टली गलती जो है वो मेरी है, मैंने जो एक्शंस थे वो गलत लिए थे, मैंने जो अप्रोच थी वो गलत ली थी। घर गया, घर वालों से बात की, उन्होंने समझाया, पापा ने समझाया कि कोई बात नहीं, पहला अटैम्प्ट था कोचिंग के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा अटैम्प्ट लो और कोशिश करो इस बार और बेटर करने की। दोबारा कोचिंग ली, बट इस बार कोचिंग में जाने से पहले मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि एनसीईआरटी जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल फिजिक्स की एनसीईआरटी जो थी वो मैंने नहीं पढ़ी, ना ही केमिस्ट्री की पढ़ी, बट बायो की एनसीईआरटी मैंने रीडिंग लगानी शुरू कर दी थी कोचिंग के साथ साथ। प्रॉपरली पढ़ा, हर टेस्ट दिया, हर तरीके से पढ़ा, बट स्टिल एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना अपने ऊपर, एक जो पूरा पोटेंशियल होता है, वो मैं स्टिल 2018-19 में भी कम्प्लीटली यूज नहीं कर पाया। एग्ज़ाम दिया नीट का, नीट में मेरा स्कोर जो था वो 548 आया। स्टिल 548 आने के बाद मेरा एमबीबीएस की सीट नहीं मिली। एम्स का एग्ज़ाम दिया, एम्स से फिर रिजेक्ट हुआ मैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, किस्मत ने इस बार भी साथ नहीं, क्योंकि नीट 19 का पता है आपको पेपर पहली बार हिस्ट्री में सबसे इजी पेपर आया था। नॉर्मली हरियाणा में 548 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाता था बिफोर 2019, बट इस बार कट ऑफ जो है वो 570 के आसपास गई थी, 573 के आसपास। तो इस बार लगातार तीसरी बार फिर हार गया, यानी कि 3 बार कम से कम 9 से 10 एग्ज़ाम्स देने के बाद एक एग्ज़ाम में भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इस वक्त सोच सकते हैं आपकी मेंटल की स्टेट जो है, मेंटली जो आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है। आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि ऐसा मैंने क्या गलत कर रखा है कि गॉड जो है मुझे इस तरीके की सज़ा दे रहा है। बट स्टिल मान के चलिए आपके साथ क्या हो सकता है ये सब होने के बाद भी। आगे बता दूँ तो एक और हादसा जो है वो मेरे लिए या फिर सभी पूरी फैमिली के लिए अनइमेजिनेबल था। मेरे घर में किसी बहुत प्यारे इंसान के, जो मेरे लिए स्पेशली बहुत प्यारे इंसान थे, उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि गॉड ने बुला लिया बिना वक्त के। उस वक्त ऐसी कंडीशन थी कि मैं आगे से पेरेंट्स से ये नहीं बोल सकता आंखें मिला के कि पापा मैं 3 बार फेल हुआ हूँ, चौथी बार जो है दोबारा मेरे को एग्ज़ाम देने की परमिशन दो या फिर मुझे कोचिंग चाहिए। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि यार 3 साल ख़राब हो गए, पेरेंट्स से आंख में मिला नहीं सकता, उनसे बोल नहीं सकता। फिर डिसाइड किया कि नहीं यार, जो अपने ड्रीम्स हैं वो ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते। तो कोइंसिडेंटली क्या हुआ था, बीएमएस के जो है वो फॉर्म निकल आ रहे थे, तो मैंने बीएमएस के फॉर्म अप्लाई किए और बीएमएस में मैंने एडमिशन ले लिया। फर्स्ट काउंसलिंग में ही मुझे ईजिली जो हरियाणा का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है बीएमएस का, वो मुझे मिल गया था। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो मेरे जितने भी नोट्स थे, जितने भी मतलब बुक्स थी, जितने भी शॉर्ट नोट्स थे, वो सारे के सारे मेरे पास घर पे थे। और मैं अब पेरेंट्स को ये नहीं बताना चाहता था कि मैं एक और नीट का अटैम्प्ट बीएमएस के ड्यूरेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का मेंटली प्रेशर या फिनेंशियल प्रेशर अब पड़े मेरी वजह से। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे जो कपड़े वगैरह या फिर पैकिंग वगैरह जो है सुबह पापा करते हैं, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जो है कोई नोटबुक उठा के या फिर कोई बुक उठा के अपने बैग में डाल लूँ और फिर वो पूछे तो मेरे पास कोई जवाब ना हो। बट स्टार्टिंग फेज में एक दिक्कत होती है सबसे बड़ी एक स्टूडेंट के लिए। जब आप कोई भी स्टूडेंट लगा लो, चाहे बीकॉम बीएससी कोई भी स्टूडेंट हो, आप जब भी किसी कॉलेज के अंदर एंट्री करते हो ना, तो आपका माइंड जो है, माइंड सेट जो है वो कम्प्लीट चेंज हो जाता है। आपको एक फ्रीडम मिलती है पेरेंट्स से। मैंने भी बहुत मौज मस्तियाँ की हैं, लिटरली आप मान के चलिए इस ड्यूरेशन में भी मैंने बहुत मौज मस्ती की है, फ्रेंड्स बनाए हैं, मूवीज़, पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है दोस्तों के साथ। बट एक चीज़ माइंड में हमेशा बैकअप रहती थी कि हाँ, मुझे नीट की प्रिपरेशन अभी करनी है और मेरे को नीट जो है इस साल क्रैक करना है और बिना पेरेंट्स की हेल्प के करना है, यानी कि उनको जो है मैं मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं दे सकता था। आपको एक बात बताता हूँ, मेरे हिसाब से डर जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, मैं पहले भी बोला है। और डर क्या था मेरे साथ? डर मेरे साथ 3-4 जो मेजर डर थे वो यही थे कि बीएमएस में था। सबसे पहली बात, कोई भी कोर्स लीजिए आप, उसका फर्स्ट ईयर जो बेसिक होता है, अगर वो नहीं आता तो आगे की साल आपको बहुत ज़्यादा मतलब
स्ट्रगल करना पड़ता है उस कवर करने के लिए उस सिलेबस को। BMS की क्लास ली, थोड़ा अंडरस्टैंड जो है वो थोड़ा कम हो मुझे। शुरू के 3 महीने जो है मिनिमम मैंने क्लास ली थी, दिसंबर के एंड तक मैंने प्रिपरेशन जो से स्टार्ट की थी। BMS की क्लास लूँ तो नीट का छूटे, और नीट लूँ तो जो BMS का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो हट जाए। तो मेरे माइंड में जो है हमेशा डर बना रहता था कि अगर मेरा नीट नहीं हुआ तो मेरी BMS जो है वो ख़राब हो जाएगी। 3 से 4 साल मैंने कम से कम 10 से 12 एग्जाम्स में कंजिक्यूटिवली सक्सेसिवली फेल हो रहा हूँ मैं, यानी कि फेलियर पे फेलियर मिल रही है। और उसके बाद मैं BMS फर्स्ट ईयर में भी फेल हो जाता हूँ और फिर घर वालों को बोलता हूँ कि हाँ मैं BMS फर्स्ट ईयर में भी फेल हो गया, तो क्या सोचेंगे वो। ये बात जो है माइंड में स्ट्राइक करती है, और इसी डर ने मेरे को और मोटिवेट किया कि भैया अब तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो तुझे फोड़ना है, किसी भी हालत में कर, कितना भी पढ़, कितना ही कर, तुझे फोड़ना है। ईयर खराब चाहे हो ना हो, ये बाद की बातें हैं। अभी तक जो ये सारी दिक्कतें थी, ये सारी इंटेंसिक थी, ये नॉर्मल थी, ये मैं नॉर्मली कवर अप कर सकता था, टैकल कर सकता था। लेकिन मेन दिक्कत जो थी वो अब आने वाली थी। लॉकडाउन हुआ था, आपको पता है, और लॉकडाउन होने के बाद कंप्लीट जो हॉस्टल्स कॉलेजेस जितने भी थे वो सारे ब्लॉक हो गए थे, कोई हॉस्टल जो था खुला नहीं था। सब बच्चे जो थे वो तैयारी कर रहे थे अपने अपने घर जाने की, और मैं कॉर्नर में जाके ये सोच रहा था उदास बैठा बैठा कि यार मैं रुकूं तो रुकूं कैसे यहाँ पे, क्योंकि हॉस्टल्स बंद हैं, मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, खाने की कोई जो फैसिलिटी है वो है नहीं। ट्राई किया, सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा, पूरी रात जो है वो मैंने लगभग सोचने में निकाल दी। मैं उस रात जो है बिल्कुल नहीं सोया, सुबह खड़ा हुआ, जब 8 बजे पूरे दिन मैंने बिना खाए एक पीजी के सर्चिंग, मतलब पीजी जो है या फिर हॉस्टल रूम जो भी मिले उसके सर्च के लिए निकल पड़ा। मैं लगभग जो कुरुक्षेत्र की जगह थी, जिस एरिया में मैं रहता था, उस पूरी कॉलोनी या फिर जो भी था, मैंने हर जगह जो है पर्सनली जाके पूछा कि आपके पास पीजी या रूम है या नहीं। तो जो पीजी मिले वो मेरी औकात, या फिर आप बोल सकते हो कि जितनी मेरी पॉकेट मनी घर वाले देते थे उस मनी से वो लगभग 4 to 5 टाइम्स था। अब आप सोच रहे हो कि मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी फाइनेंशियल कि मैं एक पीजी जो है या फिर रूम जो है इतने हाई अमाउंट पे अफोर्ड कर सकूं। कोइंसिडेंटली शाम को मुझे एक रूम जो था वो मिल गया था, और मैं उस रूम में सेटल होने के लिए अपना जितना भी सामान था वो ले आया था। और पहले भी मैंने बताया कि पॉकेट मनी से ही मैंने जो अपनी जितनी भी NCERTs वगैरह थी, नई NCERT वो सारी खरीदे। और इस बार मैंने गलती नहीं की, इस बार मैंने NCERT जो था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की पढ़ी, और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ी फुल पोटेंशियल के साथ। पेरेंट्स को जो है मैं लगातार 5-6 महीने तक झूठ बोलता रहा, क्योंकि जब भी हमेशा जो मॉम को जो है वो पता होता कि हाँ मुझे फ्रेंड्स जो हैं ज़्यादा पसंद है या फिर उनसे ज़्यादा कनेक्टेड रहता हूँ मैं, तो जब भी मैसेज आता है, कॉल आता, तो मेरे से हमेशा ये पूछते कि हाँ तेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं या नहीं। और मैं हमेशा हॉस्टल के ऊपर जाता और उन्हें एक झूठ बार बार, या फिर जब भी वो कॉल करती हमेशा बोलता कि हाँ मॉम मेरे फ्रेंड्स जो सारे ठीक है, नीचे खेल रहे, शोर हो रहा था इसलिए मैं ऊपर आ गया, और कनेक्शन जो था वो हॉस्टल के अंदर सही नहीं रहता, इसलिए मैं छत पे आके बात कर रहा हूँ। ये सब फेज जो है वो लगातार 5 महीने चलती रही, और आप मानोगे नहीं 24 घंटे मैं अकेला 5 से 6 महीने उस पीजी के अंदर रहा, क्योंकि वो पीजी जो था वो नया था, वहाँ पे मेरे साथ बात करने के लिए फिजिकली कोई बंदा नहीं होता था। अब टाइम मुझे लगा कि 10 दिन 15 दिन के लिए लॉकडाउन है, ये सॉल्व हो जाएगा, बट ये 5 से 6 महीने तक कंटिन्यू चला। फाइनेंशियल दिक्कत अब जो वो ज़्यादा बढ़ गई थी। फ्रेंड्स ने और सीनियर्स ने, उन्होंने हेल्प की उस वक्त बहुत ज़्यादा। आई थैंक टू ऑल माई सीनियर्स, रिस्पेक्टेड सीनियर्स एंड माई फ्रेंड्स हु हेल्प मी इन दैट टाइम। और उन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने मेरी स्टोरी जो है शेयर कर रहा हूँ। 6 महीने लगातार मैंने अच्छे से फुल पोटेंशियल के साथ, फुल फोकस, डिटर्मिनेशन के साथ, परफेक्ट स्केड्यूल और ओरिएंटेड वे में, सिलेबस ओरिएंटेड वे में मैंने फुल पोटेंशियल के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की, यानी कि 6 महीने तक लगातार मैं एक मशीन की तरह कंटिन्यू 13 से 15 घंटे डेली पढ़ता था। मैंने मेरा स्केड्यूल जो है मैंने बताया था कि टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है कि वो स्केड्यूल एग्जैक्टली था कैसे, और मैं उसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड से पढ़ता था। मेरा सिलेबस भी जो था वो अच्छे से रिवाइज हो गया था। 13 सितंबर 2020 को नीट का एग्ज़ाम था। आप मानोगे नहीं, 12 सितंबर को शाम को मॉम का कॉल आता है। मैं वहाँ पे सीनियर के साथ गया हुआ था, पंचकुला मेरा सेंटर था, तो सेंटर में मैं शाम को एक होटल में रुका था ताकि नेक्स्ट डे जो है वो सेंटर में इजीली मैं रीच कर पाऊँ। तो उस
शाम को मैं सो रहा था, लेट रहा था, बेसिकली सो नहीं रहा था, लेट रहा था और थोड़ा सा माइंड जो था वो घूमा हुआ था, बट चिल करने की कोशिश कर रहा था, मूवीज़ देख रहा था। उस वक्त लास्ट डे भी मैं मूवीज़ देख रहा था। आप शौक कर रहे हो कि यार ये क्या बंदा है, क्या बोल रहा है, मतलब टॉपर्स भी ऐसे करते हैं कि पहली बात मैं टॉपर्स नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ। दूसरी बात, मोम का जो है वो कॉल आता है, वो मेरे से बोलती हैं कि कैसा है भाई, तो मैं क्लियर जब हाँ मोम ठीक हूँ, मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि भाई कल जो है वो तुम्हारा नीट का जो है ना वो एग्ज़ाम है, और तेरी जो मामा की लड़की है वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसे गुड लक बोल देना। और भाई बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में लॉकडाउन के कारण, थैंक गॉड कि भाई उनका जो है वो एग्ज़ाम जो डेट है वो आ गई और बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रहे हैं। मोम मेरे को ये समझा रहे थे, बता रहे थे, और मैं, मॉम प्लीज़ मूड ख़राब मत करो यार, एक साल पहले नीट एग्ज़ाम दे चुका ना, अब किस लिए बार बार वही मूड ख़राब कर रहे हो, छेड़ रहे हो उसी बात को। और मन ही मन में मैं स्माइल करता जा रहा था कि कैसे बताऊं कि जो प्रेशर वो बच्चे झेल रहे हैं वो मैं प्रेशर 6 महीने तक कंटिन्यू झेल के आया हूँ, बट स्टिल मैं बता नहीं सकता था कि, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था अगला दिन जो है मेरे लिए कैसा होने वाला है। मे बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे मेरे कैरियर को, और मे बी आज जिस स्टेज पे हूँ वो उसी की वजह से। तो बेसिकली मैं ऐसे ही मोम से बात कर रहा था, तो लास्ट में मोम से ब्लेसिंग्स ली और फ़ोन रखा। नेक्स्ट डे सीनियर के साथ सेंटर पे गया और सेंटर में एग्ज़ाम दिया अच्छे कोल्ड माइंड से। सेंटर जब एग्ज़ाम ऑफ हुआ तो मैं बाहर आया, सीनियर से मिला, सीनियर ने पूछा कि भाई तेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। मैंने केवल एक बात बोली थी जो हर बंदे को सोचनी चाहिए, आई थिंक मैंने केवल एक बात बोली थी कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता मेरा एग्ज़ाम हो क्लियर या ना हो, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, नहीं हुआ तो भी मैं बीएमएस में खुश हूँ। अब मैं बीएमएस को भी अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने मेरा 100% जो पोटेंशियल था, जितनी मेरे अंदर ताकत थी वो सारी उस एग्ज़ाम में, जितनी मेरे अंदर नॉलेज थी सारी उस एग्ज़ाम में झोंकती थी। ये कॉन्फिडेंस जो है खुद पे होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट जो है खुद पे होना चाहिए। शाम को घर गया, सॉरी पीजी के अंदर गया, पीजी में गया तो अब चुल मच रही थी कि भैया मेरे को नीट का जो क्वेश्चन पेपर वो उसका स्कोर जो है देखना है, मिलाना है, देखना है, मिलाना है। तो शाम को एलन की आंसर की वगैरह जो है, आंसर की नहीं, वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था जो सोल्व था, तो मैंने उससे क्वेश्चन मिलाने, जो आंसर मिलाने शुरू किए। फिजिक्स का सबसे पहला पेपर आया, उसका सोल्व किया, 151 स्कोर आया। मैं इतना खुश हुआ, आप मानोगे नहीं, इतना खुश कि फिजिक्स में मैंने 150 प्लस क्रॉस कर लिया। मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि, और फ्रेंड्स भी बहुत खुश हुए कि हाँ भाई पंकज का जो स्कोर है वो 151 प्लस आया। फिर केमिस्ट्री का चेक किया 156, एंड यू विल बी लिटरली शॉक्ड कि बायो में मेरा स्कोर जो है 360 आउट ऑफ 360 आया। मैं शॉक हो गया कि अब समझ में आया कि एनसीईआरटी की एग्जैक्ट वैल्यू है क्या। आप कैसे, मैंने जो है पर्सनली 22 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैं बहुत पहले जो है ये बात बता चुका हूँ एनसीईआरटी का रिवीजन कितना ज़रूरी है, और ये 22 बार एनसीईआरटी का रिवाइज करना एक एक्स्ट्रा बुक से, हैवी बुक से पढ़ने से लाख गुना बेटर है। आप स्कोर जो हो देख सकते हो, और मैं एग्जाम्पल हूँ और इस जगह परफेक्ट एग्जाम्पल सेट होता। घर गया, क्योंकि मैं 1 साल तक कंटिन्यू एक बार भी जो है वो घर नहीं गया था, तो मुझे लगा कि अब परफेक्ट टाइम है, मेरे को घर जाना चाहिए, पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। तो घर गया, पापा पिकअप करने आए, घर गए, और सारे जो है पूछने लग रहे कि हाँ भाई तेरी लाइफ कैसी चल रही है, कैसा बीएमएस चल रही है। मैं हाँ मस्त चल रही है, एकदम मस्त चल रही है। बट ये सोचा कि ये बंदे जब इतने खुश हैं मेरे आने से, तो क्यों ना इनकी खुशी जो हो डबल कर दी जाए। मैंने एग्ज़ाम पेपर लिया, एग्ज़ाम पेपर लेके आया, और जैसे ही मैंने वो एग्ज़ाम पेपर जो है मॉम के, यानी कि सारे नीचे बैठे थे फर्श पे, फ्लोर पे, तो मैंने जैसे ही पापा के, मम्मी के पैरों के पास वो पेपर रखा, आई डोंट नो क्या हुआ, या फिर 4 साल की जो है एक फ्रस्ट्रेशन लगा लो, या फिर कुछ भी थी, वो टीयर्स के थ्रू बाहर आ गई। यानी कि आई स्टार्टेड क्राइंग एंड क्राइंग, जस्ट आई वाज क्राइंग, एंड बोथ ऑफ माय पेरेंट्स वर watching me and asking what happens, exactly what happened, and I was not able to reply anything। मेरे मुंह से कोई वर्ड नहीं निकल रहा था, मैं क्या बोलूँ उस वक्त। पापा ने स्पेक्स लगाए, और स्पेक्स लगाने के बाद वो पेपर उठाया, और पेपर उठाते ही देखा कि उन्होंने केवल ये पूछा ये क्या 667/720, मतलब ये 667 नंबर क्या है, और ये 720 नंबर क्या है, और ये पेपर क्या है, किस चीज़ का पेपर है। तब मेरी मॉम को पता नहीं कैसे समझ में आया, और उन्होंने बोला कि मेरे बेटे ने नीट का एग्ज़ाम दिया है। मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली उनकी वर्डिंग, क्योंकि वो थोड़ी हरियाणवी टोन थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई इसने एग्ज़ाम दिया है, और मेरे पापा का फेस, मदर का फेस, आप, मैंने पहले शायद लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है कि पेरेंट्स का फेस जो है वो टर्न आउट हो गया है, कम्प्लीटली टर्न आउट हो गया है।
उनका फेस जो था वो चेंज हो गया था। उन एकदम से शौक जो होता है ना कि जिस चीज़ का वेट वो 3 से 4 साल दे रहे थे, मैंने वो चीज़ जो है उनको अचानक से बिना सोचे समझे और अचानक से उनके सामने लाकर दे दी। तो आप सोच सकते कि पेरेंट्स का रिएक्शन एग्जैक्टली कैसा हो सकता है। और मेरे पापा केवल एक बात पूछ रही थी, तूने एग्जैक्टली ये किया कैसे और तू कैसे रहा, तूने एग्जैक्टली किया कैसे और हमसे क्यों नहीं बोला। एग्जैक्टली उनकी वर्डिंग जो थी वो इसी टोन में थी। एंड नाउ दे स्टार्टेड क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, बोथ ऑफ देम। ऑल वर बोथ ऑफ देम वर सो हैप्पी। जो मेरे भाई वगैरह थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो भी, उन्हें लगा कि हाँ भाई 3 से 4 साल बाद। मैं एग्जैक्टली जो है फीलिंग है कि उन्होंने क्या फील किया उस वक्त, मैं क्या फील कर रहा था, इट जस्ट ए फील, आई कांट डिस्क्राइब इन सम वर्ड्स और एनीथिंग एल्स, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं, जो जूनियर्स ये सोच रहे हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए, एक बार ये स्टोरी सुनो और आपको लगता है कि हाँ मुझे छोड़ देना चाहिए अभी, इट्स योर चॉइस। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि भाई आप लोग जो है वो करो ही करो, करो ही करो, आपकी मर्ज़ी है। बट स्टिल मुझे लगता है कि आपको अभी होप नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो। सो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी। सक्सेस बोलिए या फिर फेलियर बोलिए, जो बोलना है आपको वो बोलिए, कि कैसे मैंने फर्स्ट टाइम में स्कोर 359 किया, फिर डिक्लाइन हुआ 351, फिर अप गया 548, फिर 667 क्रैक किया, बायोलॉजी में 360 स्कोर किया, वो भी बिना कोचिंग के BMS के दौरान। दैट्स मेरे लिए तो ये रैंक 1 के बराबर है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा मेरा और रैंक फर्स्ट का, बट मेरे लिए पर्सनली ये रैंक 1 से भी ऊपर है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े बहुत इंस्पायर हुए हो, और मैं गाइज एक बात बोलता हूँ, मैं मोटिवेट करने नहीं आया था, ना ही मैं आपको कोई इमोशनल या फिर इमोशंस में वो बोलते हैं ना इमोशनल फूल बनाने के लिए आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। एक प्रैक्टिकल बात थी जो मेरे साथ लाइफ में हुआ, मैंने आपके साथ शेयर किया। और स्पेशली सुसाइडल माइंड कभी ना रखें पेरेंट्स से, जबकि जब काउंसलिंग ले या फिर किसी भी काउंसलर से काउंसलिंग लें, जो भी दिक्कत है वो उन्हें क्लियर बोलें। एग्ज़ाम से कभी डरे ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मान के चलिए अगर मैं 2 साल पहले सेलेक्ट हो जाता तो मैं आज एम्स में नहीं होता। एज इज जस्ट ए नंबर, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। बट हाँ, ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 3 इयर्स का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप 11th के हों, 12th के हों या फिर ड्रॉपर हों, चाहे आप कोई भी हों, इट डजेंट मैटर कि आप किस स्टेज में हैं किस स्टेज में नहीं। पास्ट बिल्कुल मैटर नहीं करता। और सबसे बड़ी दिक्कत अपनी इंडियन या फिर किसी भी सोसाइटी की ये है, कोई भी आपकी मेहनत नहीं देखता। 3 से 4 साल तक किसी ने मेरी मेहनत नहीं देखी। एंड रिजल्ट जो था, जो 4 साल बाद आया, वो सब ने अप्रिशिएट किया। बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैं नोट्स वगैरह जो है, शॉर्ट नोट्स वगैरह, फर्दर वीडियोस के अपडेट्स वगैरह जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डालते रहता हूँ। अगर कोई और क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं। सभी के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट ए सजेशंस, प्लीज़ मास्क लगा के बाहर निकलें। थैंक यू सो मच।